हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट कैंपस। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस वर्सेस कोर ब्रांचेस। कौन सा ब्रांच इसमें इजी है, कौन सा डिफ़िकल्ट है, एंड क्या बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस एंड कोर ब्रांचेस आईआईटीज़ में एंड एनआईटीज़ में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीसीएमटी से रिलेटेड हमने प्लेलिस्ट बना दी है, जिस प्लेलिस्ट में एनआईटी में प्लेसमेंट एनालिसिस, कट ऑफ एंड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारा कंटेंट अपडेट कर दिया गया है। तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, सीसीएमटी के नाम से है, ठीक है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जो भी हम गेट से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं। एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस एंड कोर ब्रांचेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या स्टडीज़ में डिफरेंस है, ठीक है। तो एनआईटीज़ एंड आईआईटीज़ में पेपर डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, जो एनआईटीज़ और आईआईटीज़ के पेपर होते हैं वो डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि वो पूरा प्रोफेसर के पास फ्रीडम होती है पेपर बनाने की, ठीक है। एंड कभी कभी सब्जेक्ट को समझने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एंड ये तो मैंने जो आईआईटीज़ होते हैं, आईआईटीज़ जो टॉप आईआईटीज़ होते हैं उसकी स्टडीज़ भी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, ठीक है। तो पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सारी चीज़ों को। तो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस की, ठीक है। तो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में क्या है, तो ओवरऑल दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है, इंटरडिसिप्लिनरी एंड कोर ब्रांचेस। तो इसमें आपका डिफरेंस है स्प्रेड एंड डेप्थ। स्प्रेड एंड डेप्थ मतलब इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच के अंदर आपको स्प्रेड चाहिए, मतलब आपको कवरेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में, ठीक है, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। तो आपको इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस के अंदर आपको मैनी टॉपिक्स कवर करने पड़ते हैं, मैनी टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर डिफरेंट ब्रांचेस से बच्चे आते हैं, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, सिविल से, ठीक है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। इसका ओवरऑल सिलेबस होता है। लेकिन इसे क्या कह सकते हैं हम, स्प्रेड। स्प्रेड मतलब बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंट ब्रांचेस के सब्जेक्ट आपको कवर करने पड़ेंगे। लेकिन जो भी आप सब्जेक्ट कवर करते हैं उनके अंदर डेप्थ उतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, मतलब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थोड़ा आपको या नॉलेज होना चाहिए, तो आपका इजीली आप उस ब्रांच के सब्जेक्ट को समझ जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आईआईटी दिल्ली के अंदर एक ब्रांच है एनर्जी स्टडीज़, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेज है। इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, इकोलॉजी, फ्लूइड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग इकोलॉजी, हीट ट्रांसफ़र एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के फोटो सेल्स हैं। तो जो इसके अंदर ओवरऑल बहुत सारी ब्रांचेस के सब्जेक्ट हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रांचेस के सब्जेक्ट कवर करने पड़ते हैं, लेकिन उतनी डेप्थ नहीं रहती, मतलब आपको समझने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती सब्जेक्ट को, बिकॉज आपका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड बेसिक नॉलेज है, तो आप रिलेट करके सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। तो क्या होता है इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में, सारे ब्रांचेस के बच्चे आते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट समझने में कुछ ब्रांच वालों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो भी इतने डिफ़िकल्ट नहीं लगते, बिकॉज आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाती है। जैसे कि बताऊं मैं, तो एनर्जी स्टडीज़ है आईआईटी दिल्ली में, तो उसमें एक फ़ोटो सेल्स करके आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो उन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन मैकेनिकल एंड सिविल ब्रांच वालों को वो समझने में दिक्कत आता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को फ्लूइड टेक्नोलॉजी समझने में दिक्कत आता है, बिकॉज वो मैकेनिकल का सब्जेक्ट है। तो ओवरऑल कहने का क्या मतलब है, लेकिन डिफ़िकल्टी नहीं फेस होती, क्यों, क्योंकि आपकी जो बैच हैं उसके अंदर डिफरेंट ब्रांचेस के बच्चे हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। सपोज़ कोई मैकेनिकल का स्टूडेंट है तो वो फ्लूइड टेक्नोलॉजी जानता है, तो आप उससे नोट्स ले लेंगे एंड उसका बेसिक आइडिया नॉलेज समझ लेंगे सब्जेक्ट का। एंड यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देख लेंगे, क्योंकि बेसिक नॉलेज चाहिए, तो आप रिलेट करके सब्जेक्ट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैकेनिकल वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स का फोटो सेल्स, ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल का जो स्टूडेंट है उससे हेल्प लेंगे एंड समझ लेंगे, नोट्स ले लेंगे एंड क्या करेंगे, ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह देख लेंगे, तो बेसिक आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिक आपका आइडिया लग जाएगा एंड उसके बाद आप नोट्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको ओवरऑल आप कवर कर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ने पड़ रहे हैं, मीन्स द कवरेज ऑफ द मैनी टॉपिक्स ऑफ द डिफरेंट ब्रांचेस, बट उनमें डेप्थ उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आपको बेसिक
के अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो कि आपको यूट्यूब से लेक्चर्स देखेंगे एंड अपने फ्रेंड्स से समझ लेंगे सब्जेक्ट जो भी डिफरेंट ब्रांचेस के हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, उनसे नोट्स ले लेंगे तो आप रिलेट करके आराम से अपना पेपर क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस की। अब बात करते कोर ब्रांचेस की। अब कोर ब्रांचेस में क्या है आपका, कोर ब्रांचेस में आपको डेप्थ चाहिए, ठीक है, डेप्थ चाहिए। कवरेज सिर्फ आपकी ब्रांच का रहेगा। सपोज सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, तो आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप आईआईटी से कर रहे हैं तो आईआईटी में प्रोफेसर्स ने काफ़ी, जो आईआईटी के टॉप आईआईटी के प्रोफेसर हैं, उनने अपने समय पे काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट को पढ़ाया है, ठीक है। तो उनके दिमाग में उनका कोई फेवरेट बैच रहता है, जैसे कि सपोज 2016 के अंदर कोई बैच आया, उसके अंदर काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, या फिर बहुत पहले जब वो पढ़ाते थे तो कोई बैच आया जिसमें काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स थे, तो उनके दिमाग में एक स्टैंडर्ड बन जाता है कि इस तरीके का पेपर बनाना है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो आईआईटीज़ के जो पेपर होते हैं, टॉप 7 आईआईटीज़ और टॉप आईआईटीज़ होते हैं, उनका डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा खासा हो सकता है, स्पेशली फॉर द कोर ब्रांचेस, ठीक है। तो आपको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए एंड पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर टॉप आईआईटीज़ में आप कोर ब्रांचेस लेने, मान लीजिए सपोज पूरी क्लास के ही कम मार्क्स आते हैं, सपोज मान लीजिए पूरी क्लास के लो मार्क्स आ रहे हैं किसी टेस्ट के अंदर, आईआईटी का कोई टेस्ट है, सेमेस्टर का एग्जाम है या टेस्ट है कोई, या सपोज प्रोजेक्ट है, तो वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा तो ओवरऑल टॉपर्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स नॉर्मलाइज हो जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन, एंड आपका ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, डिफ़िकल्ट है तो सबके लिए डिफ़िकल्ट है, ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा एंड आपको उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स लग जाएंगे, ठीक है। तो आपको स्टडी की अप्रोच अपनी इस तरीके से रखनी है, इसके अंदर आपको ज़्यादा चीज़ों को कवर करना है, डेप्थ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, आपको कम चीज़ों को कवर करना है बट विद द डेप्थ एंड स्पेसिफिक आपको अपनी ब्रांच को उससे रिलेटेड करना है। सपोज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में आपको जो भी टेस्ट होते हैं सारा डिटेल होता है एंड उससे रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, जियो टेक्निकल का डेप्थ नॉलेज, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको ओवरऑल सारा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, डेप्थ उतनी ज़्यादा नहीं है, कवरेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हालांकि इजी के मामले में माने तो इजी आपको इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस होती हैं, बिकॉज उतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं होती एंड स्टूडेंट आपस में समझ के नोट्स अरेंज करके एंड ऑनलाइन पढ़ के बेसिक समझ सकते हैं। एंड जो आईआईटी में इतनी हार्ड वर्क करके जा रहे हैं, एनआईटीज़ में पढ़ के जा रहे हैं, तो उन्हें इतनी पढ़ने की हैबिट होती है कि वो नोट्स से एंड यूट्यूब से एंड फ्रेंड्स से समझ के बेसिक आइडिया को ले लें एंड उसको रिलेट करके अपने पेपर को इजीली क्रैक कर दें, ठीक है। एंड काफ़ी मज़ा आता है इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस को पढ़ने में, बिकॉज काफ़ी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलते हैं, जैसे कि फ्लूइड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी फ्लूइड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, तो काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस रहता है, तो आपको मज़ा भी आता है डिफरेंट ब्रांचेस के सब्जेक्ट्स पढ़ने में, ठीक है। अच्छा लगता है कि मतलब वेराइटीज़ है ना, डाइवर्सिटी है सब्जेक्ट में, फ्लूइड, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, एंड और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको सारे सब्जेक्ट का नॉलेज मिलता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट हैं, बोर नहीं होते, मतलब ठीक है, एक ही एक चीज़ पढ़ के, तो काफ़ी ज़्यादा वो रहता है एंड कम गेट स्कोर भी मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू कोर ब्रांचेस, ठीक है। तो पढ़ने में इंटरेस्टिंग ये रहता है, कोर ब्रांचेस में जिन्हें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है उन्हें अच्छी लगती है कोर ब्रांचेस, जैसे कि मुझे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, तो कोर ब्रांचेस इंटरेस्ट होता है, लेकिन कोर ब्रांचेस पढ़ते पढ़ते भी ना थोड़ा बोरिंग लगने लगता है, बिकॉज डेप्थ बहुत ज़्यादा चली जाती है, ठीक है। आईआईटीज़ के पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है, सबके लिए डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगा, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। तो आईआईटीज़ अगर आप टॉप आईआईटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं तो थोड़ा इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, अपने सेमेस्टर वगैरह पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है, बिकॉज पेपर डिफ़िकल्टी लेवल होता है आईआईटीज़ का। एनआईटीज़ में कोर ब्रांचेस उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, एनआईटीज़ में तो मैंने वीडियो बना रखा है एमटेक सीजीपीए को किस तरीके से आपको मेंटेन रखना है, तो वो एनआईटीज़ के लिए वीडियो है, तो आप एनआईटीज़ आईआईटीज़ के लिए भी वही वीडियो काम करेगा, लेकिन एनआईटीज़ में अगर वो चीज़ आप कर लेंगे तो आपका सीजीपीए 100% इंप्रूव हो जाएगा, मतलब आपका 8, 9, 8.5, 8.5 से लेकर 9 तक सीजीपीए चला जाएगा। तो मैंने वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे, स्ट्रैटेजी एंड टिप्स टू इम्प्रूव द एमटेक मार्क्स, तो आप ज़रूर देख लीजिए, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर लीजिए एंड मैं आपको वीडियो का नाम बता दिया, स्ट्रैटेजी एंड टिप्स टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज़ द सीजीपीए, तो आप ज़रूर वो वीडियो देख लीजिएगा। मैं एक काम करूँगा, मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये सीजीपीए को किस तरीके से इम्प्रूव
तो आप कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, ठीक है। मैं इस वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैंने बताया है कि एमटेक में कैसे आप सीजीपीए इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, टिप्स फॉलो करेंगे, तो आपको एनआईटीज़ में तो आप इजीली अच्छा सीजीपीए स्कोर कर देंगे, ठीक है। आईआईटीज़ में पेपर थोड़े टफ होते हैं, लेकिन उनमें भी आप ये सीजीपीए वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे जो मैंने वीडियो में बताई है, तो आप डिसेंट सीजीपीए स्कोर कर दोगे, अच्छी सीजीपीए स्कोर कर दोगे, ठीक है। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा कि इंप्रूव कैसे करते हैं सीजीपीए, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं GTC कैंपस में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के वीडियोज़ बनाने के लिए, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब our channel for more videos related to GATE counseling and GATE related preparation. Thank you. Subscribe our channel. Thank you.